एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, आपका मोस्ट वेलकम है। कल मैंने आपको हमारी इस राजस्थान जीके की क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया था। मुझे लगा है कि वो शायद आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। आज मैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको राजस्थान के जिलों का गठन और उनके प्रमुख उपनामों के बारे में बताऊंगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान के जिले और उपनाम, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के समय जो जिले थे वो, और उसके बाद में जो नए जिले बने हैं वो कब कब बने। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ अर्थात 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को अपने जो एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, उस समय राजस्थान में जिलों की जो स्थिति थी वो स्पष्ट नहीं थी। राजस्थान के जिलों की स्पष्ट स्थिति हमारे जो सामने आई है वो आई है 1 नवंबर 1956, क्योंकि हमने जाना और देखा कि एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो हमारे 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुई थी और 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुई थी। तो हम 1 नवंबर 1956 से इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जो जिले थे उनकी संख्या, राजस्थान में जिलों की जो संख्या थी वो थी 26। राजस्थान में जिलों की जो संख्या थी वो थी 26। लेकिन हम देखिए यदि वर्तमान में, तो वर्तमान में जो जिलों की संख्या है वो है आपके 33। वर्तमान में राजस्थान में जिलों की वर्तमान में संख्या है 33। फिर हम देखते हैं कि 26 के बाद में 27, 28, 29, 30 और लास्ट में 33 तक जो जिले बने वो कब कब बने। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ और उस ट्रिक का नाम है दो बांदोरा हक प्रताप का। बांदोरा हक प्रताप का मात्र इस एक ट्रिक के माध्यम से ही हम 26 से लेकर के और 33 तक जो जिलों का गठन हुआ है उसको हम आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धौलपुर की, क्योंकि जो धौलपुर था वो राजस्थान का 27वें नंबर का जिला था। धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला था जो बना था हमारे 15 अप्रैल 1982। धौलपुर जिला 27वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया 15 अप्रैल 1982। उसके बाद देखेंगे हम कि जो बांदोरा है उनमें 3 जिलों का समुच्चय है और वो 3 जिले हैं एक ही समय, एक ही साल और एक ही तिथि को बनाए गए। इसलिए हम इन 3 जिलों को अलग अलग न लिख करके क्रमशः एक साथ लिखेंगे। 2 नंबर पे आता है हमारा बांदोरा अर्थात 12, दौसा और राजसमंद। 12, दौसा और राजसमंद जो क्रमशः 28, 29 और 30वें नंबर पे आते हैं और ये जिले हमारे बने थे 10 अप्रैल 1991 में। 10 अप्रैल 1991 हमने देखा कि हमारे जो 20 जिले थे वो बढ़कर के हमारे 30 जिलों के रूप में हमारे सामने आ गए हैं। अब हम देखते हैं बांदोरा तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरा जो चरण हुआ है उसमें बना है हमारा हनुमानगढ़। ऐसे बनेगा अपना हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ जिला है, हम देखते हैं हनुमानगढ़ जिला है, अब हम देखते हैं कि वो कब बना है। बांदोरा तक हमने कंप्लीट कर लिया। हनुमानगढ़ जो जिला है हमारे वो 31वें नंबर पे है और जो हनुमानगढ़ बना है वो हमारा बना है 12 जुलाई 1994। उसके बाद देखते हैं हम कि कैसे बनेगा 4 नंबर चौथे चरण में हमारा करौली। चौथे नंबर पे हमारा जिला बना है करौली और करौली का जो क्रम आता है वो आता है हमारा 32वें नंबर पे और ये बना है हमारा 19 जुलाई 1997। अब हमारे सामने जो जिलों की संख्या हो गई है वो 32 हो गई है और 33वां जिला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, उसका नाम है प्रतापगढ़, जो कि 5वें चरण में बना। और प्रतापगढ़
का स्थान आता है अपनी 33वां। और वर्तमान में भी हमने देखा ऊपर लिखा पड़ा कि वर्तमान में जिलों की संख्या है 33। तो ये बना था अपने 26 जनवरी 2008। तो हमारे सामने जो वर्तमान में 1 नवंबर 56 से लेकर के जो वर्तमान आज तक जो जिलों की संख्या है वो आज हमारे सामने स्पष्ट है। एक बार मैं पुनः आपको इसके बारे में बताना चाह रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जिलों की हमारे राजस्थान में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी क्योंकि उस समय अपने राजस्थान में रियासतें थी जिनके बारे में हम कल वाले टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर अपने राज्य का जब पुनर्गठन किया गया था, राजस्थान को 20 श्रेणी का दर्जा दिया गया था, उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी 26। मैंने कल आपको बताया था 26वां जो जिला था वो अजमेर बना था क्योंकि अजमेर जिले से पूर्व अजमेर को अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था जो उस समय एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। लेकिन वर्तमान में जो जिलों की संख्या थी वो थी हमारे 33। तो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33वां जिला है वो कब कब बना है इसके बारे में देखिए आप। ट्रिक है, इस ट्रिक को यदि आप याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। वो ट्रिक हमारे 2 बागडोरा हक प्रताप का। बागडोरा हमने एक साथ लिखा है इसलिए हमें इन जिलों का जो नाम है वो और जो गठन है तारीख है वो भी हमें एक साथ याद करनी है। सबसे पहला जिला बनाया धौलपुर जो 27वें नंबर का था 15 अप्रैल 1982। उसके बाद 12 राजसमंद जो बागडोरा से बनता है 10 अप्रैल 1991। उसके बाद हनुमानगढ़ जो 31वां जिला है 12 जुलाई 1994। उसके बाद हनुमानगढ़ जो 31वां जिला है 12 जुलाई 1994। उसके बाद करौली जो 32वां जिला है 19 जुलाई 1997। और सबसे लास्ट में जो बनाया है वो हमारा प्रतापगढ़ है वो 33वां जिला है जो 26 जनवरी 2008 को बनाई गई। इसके साथ ही मैं आपको प्रतापगढ़ जिले का एक और प्रश्न बताती हूँ जो कई बार पूछ चुका है अपने कि जो प्रतापगढ़ जिला है ये उदयपुर संभाग में शामिल है। उदयपुर संभाग में शामिल यानी प्रतापगढ़ को उदयपुर संभाग के अंदर शामिल किया गया है। अब मैं आपको इन जिलों से संबंधित है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताने जा रही हूँ, उसको प्लीज ध्यान से देखिए क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि उनमें से कई क्वेश्चन है जो पूछे जाने लगे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कि जो इंपॉर्टेंट जिले हैं वो किन जिलों से अलग होकर के अपने यहाँ बने हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बारां, दौसा और राजसमंद। बारां, दौसा और राजसमंद जो जिले हैं वो किन किन जिलों से अलग होकर के बने। देखिए बारां, दौसा, राजसमंद क्रमशः बारां, दौसा और राजसमंद क्रमशः कोटा, जयपुर और उदयपुर से पृथक होकर के बने। पृथक होकर बने या अस्तित्व में आए। अर्थात बारां जो जिला है वो कोटा से अलग हुआ है, दौसा है वो जयपुर से अलग हुआ है और जो राजसमंद जिला था वो हमारे उदयपुर जिले से अलग होकर के बनाया गया। अब देखिए आगे जो हनुमानगढ़ जिला है, जो हनुमानगढ़ जिला है वो हमारे गंगानगर से अलग होकर के बनाया गया। गंगानगर से अलग होकर के बना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे यहाँ आता है करौली। याद रखना इनमें से कई बार क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। करौली जिला सवाई माधोपुर से अलग होकर के बनाया गया। सवाई माधोपुर से अलग होकर के बना। उसके बाद जाते हैं हम प्रतापगढ़ जो सबसे बाद में बना है। प्रतापगढ़ जो 1 जनवरी 2008 को बना
जिला वो किसी एक जिले से पृथक नहीं होकर के 3 जिलों से अलग होकर के बना था। उन जिलों के नाम है प्रतापगढ़ जिला, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। प्रतापगढ़ जिला है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा बांसवाड़ा जिला। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा बांसवाड़ा से अलग होकर बना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमारे राजस्थान के जो जिलों का गठन है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे राजस्थान का जो जिलों का गठन है वो तो क्रम से सब याद कर लेते हैं, लेकिन ये जो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं ये बहुत से स्टूडेंट है पढ़ नहीं पाते, क्योंकि अधिकतर सामान्य गाइड्स जो हम लोग पढ़ते हैं उनके अंदर ये चीजें नहीं मिलती। एक बार पुनः इसको ध्यान से देख लीजिए। 12 जिला बना है कोटा से, दौसा बना है जयपुर से, राजसमंद बना है अपने उदयपुर से। उसके बाद हनुमानगढ़ बना है हमारे गंगानगर से, करौली बना है हमारे सवाई माधोपुर से, और प्रतापगढ़ जिला एक जिले से अलग नहीं होकर के 3 जिलों से अलग होकर के बना है, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा से अलग होकर के बना। ये हमने अभी पढ़ा राजस्थान में जिलों का जो गठन है। इसके बाद हम तुरंत ही एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी टॉपिक के अंदर, और उसका नाम है राजस्थान के जो इंपोर्टेंट जिले हैं, राजस्थान में जो स्थान है उनके प्रमुख जो उपनाम है वो कौन। मैंने आपको भी बताया कि राजस्थान के जो जिले हैं, राजस्थान के जो स्थान है उनके प्रमुख उपनाम है वो कौन कौन से हैं। इसको हम जिला वाइज और उसके बाद में यदि कोई स्थान इंपोर्टेंट आता है तो उस स्थान के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं कोटा को। सबसे पहले हम जिला लेते हैं कोटा और आगे बढ़ेंगे कि कोटा के कौन कौन से उपनाम। देखिए कोटा को कई उपनामों से जाना जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है राजस्थान की शिक्षा नगरी। तो हमारे सामने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की शिक्षा नगरी यदि अपने को पूछ लिया जाए तो अपने को आंसर देना है कोटा। इसके साथ ही राजस्थान का जो कानपुर कहा जाता है वो भी कोटा को ही कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर वो कहा जाएगा अपने कोटा को। तीसरा जो इसका उपनाम है राजस्थान की औद्योगिक नगरी। राजस्थान की औद्योगिक नगरी है वो अपने कहा जाता है राजस्थान को। और इसके साथ ही राजस्थान की शिक्षा नगरी हो गया, राजस्थान का कानपुर हो गया, राजस्थान की औद्योगिक नगरी हो गया है। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यार राजस्थान कोटा के उपनाम में आता है वो है वर्तमान नालंदा। जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल में नालंदा विश्वविख्यात था, वैसे ही आज अपने शिक्षा के क्षेत्र में जो कोटा जिला है वो विख्यात है। इसलिए कोटा को शिक्षा नगरी कह दिया, वर्तमान नालंदा कह दिया, और उद्योगों की दृष्टि से इसे राजस्थान का कानपुर और राजस्थान की औद्योगिक नगरी उपनाम दिया गया। दूसरा जो जिला है वो हम लेते हैं टोंक को। दूसरा जो जिला है वो लेते हैं हम टोंक को। टोंक जिले का उपनाम बताने से पहले मैं आपको एक चीज और विख्यात है जो बताती हूँ कि यह राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। जो हम एकीकरण में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत और वो थी अपने टोंक। अब टोंक का जो उपनाम है, जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो है अपने नवाबों का शहर। नवाबों का शहर, और नवाबों का शहर इस नाम से जाना जाता है अपने टोंक को। उसके अलावा टोंक में एक जगह और है, मैं आपको बता देती हूँ, जिसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, और वो जगह है रेड। रेड पड़ता है अपने टोंक में, जिसको प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे ध्यान आ रहा है टोंक का, वो है अपने देखो याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा है सुनहरी कोठी। हालांकि टॉपिक से हटकर है, लेकिन इंपोर्टेंट होने के कारण मैं उसको आपके सामने बताना चाह रही हूँ। सुनहरी कोठी है वो भी पड़ती है अपने टोंक में। 2 जिलों के बारे में हमने अभी पढ़ा है। तीसरा जो जिला है हमारा वो आएगा आपका गंगानगर। तीसरा हमारा जिला है गंगानगर। याद रखना गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है।
चौथा जिला है हमारा चित्तौड़गढ़। याद रखना चित्तौड़गढ़ के अंदर एक किसान है रावत बाठा। रावत बाठा, इस रावत बाठा को जो बोला जाता है उपनाम है वो है राजस्थान की अणु नगरी। राजस्थान की अणु नगरी। याद रखना एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था, वो था हमारा कि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा नदियां बहती है वो जिला हमारा चित्तौड़गढ़ है, और राजस्थान में जो सबसे ज्यादा नदियां बहती है संभाग के अंदर वो संभाग था हमारा कोटा। तो चित्तौड़गढ़ में रावत बाठा, जिसको राजस्थान की अणु नगरी कहते हैं, आप सबको पता है कि रावत बाठा में हमारे देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी लगाया गया था, जो मैं आपको यहीं क्लियर कर देती हूँ। याद रखना भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वो भी हमारा रावत बाठा में लगाया गया। अब दूसरा जो अपने भारत का मैंने अपने यहाँ राजस्थान में लिखा है, तो अपने को पहला भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र याद होना चाहिए। याद रखना भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत का प्रथम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो हमारे तारापुर महाराष्ट्र में लगाया गया था। तारापुर महाराष्ट्र। और भारत का दूसरा और राजस्थान का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा है वो लगा है हमारे रावत बाठा, और रावत बाठा है चित्तौड़गढ़। इसी के कारण बताया कि राजस्थान की अणु नगरी है वो रावत बाठा है, और रावत बाठा को राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के द्वारा, जो राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसी में आगे बढ़ते हुए हम पांचवा जिला लेते हैं बूंदी, क्योंकि बूंदी काफी इंपॉर्टेंट है और बूंदी से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना बूंदी के कई उपनाम हैं, उनमें से पहला जो उपनाम है वो है बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर, बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है हमारे बूंदी को। और इसके अलावा बूंदी का एक और उपनाम है जिसको हम कहते हैं छोटी काशी। तो छोटी काशी और बावड़ियों का शहर के नाम से यदि हमें किसी जिले का नाम पूछ ले तो वहां हमारा उस जिले का नाम आएगा बूंदी। उसके बाद 6 नंबर पे हम चलते हैं जैसलमेर। 6 नंबर पे हम चलते हैं जैसलमेर। याद रखना जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान यदि हमें पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होगा क्या, जैसलमेर। इसके अलावा स्वर्ण नगरी, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्वर्ण नगरी के नाम से भी जैसलमेर को जाना जाता है। उसके अलावा हवेलियों व झरोकों का शहर, हवेलियों व झरोकों का शहर, और हवेली और झरोकों के शहर के नाम से हमारे जैसलमेर को जाना जाता है। म्यूजियम सिटी के नाम से भी, म्यूजियम सिटी के नाम से भी जैसलमेर को जाना जाता है। एक और इसका नाम है जो यहाँ पाए जाने वाले पत्थरों के नाम से पाया जाता है, और वो है हमारा पीला पत्थर। इसलिए पीले पत्थरों का शहर भी हमारे जैसलमेर को कहा जाता है। देखिए जैसलमेर के कई उपनाम हैं, इसलिए मैं आपको इसके उपनाम है उनका दोबारा से बताना चाह रही हूँ। जैसलमेर राजस्थान का अंडमान, सुवर्ण नगरी, हवेली और झरोकों का शहर, म्यूजियम सिटी और पीले पत्थरों का शहर है वो हमारे जैसलमेर को कहा जाता है। 6 जिले अभी हमने यहाँ पढ़े हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, और 7वां जो जिला है वो आपके सामने जयपुर। 7वां जो जिला है वो है हमारा जयपुर। जयपुर के वैसे तो कई नाम है, लेकिन हम यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए जो जयपुर है हमारे, इसको राजस्थान का पेरिस, और राजस्थान का पेरिस, गुलाबी नगरी, जयपुर में किसान विश्वविख्यात होने के कारण से जयगढ़ को चिले का टीला, जयगढ़ को
जाता है। अब हम एक स्थान लेते हैं और इस स्थान का नाम है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी, याद रखना हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा जाता है। जब हम हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको एक ही उपनाम नहीं अभी तो अनेक उपनामों से जाना जाता है, और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी पड़ता है हमारा राजसमंद में, जहां पर हल्दी घाटी के बाद में हम जो जिला पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है हमारा उदयपुर। याद रखना उदयपुर को झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, फाउंटेन और माउंटेन का शहर, और एक फ्यूजन जो हमने अभी जयपुर में पढ़ लिया था गलती से, वो अपने हैं राजस्थान का कश्मीर। राजस्थान का कश्मीर है वो भी अपने उदयपुर जिले को ही कहा जाता है। उसके बाद में हम पढ़ने हैं डीग भरतपुर। जो डीग भरतपुर है, डीग जो स्थान है वो भरतपुर जिले में है और इसको जल महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बंडदेवरा जो 12 के अंदर है, याद रखना यहाँ 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेंगे। बंडदेवरा जो 12 में है उसको राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। उसके बाद जो मेवाड़ का खजुराहो है वो हमारे जगत उदयपुर को कहा जाएगा। राजस्थान का जो खजुराहो है वो अपने किराड़ू बाड़मेर को कहा जाएगा। और एक अन्य स्थान है जिसका नाम है रणकपुर। रणकपुर हमारे पाली में और इसको 1000 खंभों का शहर कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि रणकपुर में जयप्रसिद्ध जैन मंदिर है जिसके अंदर 1444 खंबे हैं, उन्हीं के कारण इसको 1000 खंभों का शहर बोला जाए। अगला जो जिला है जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिला हो सकता है, स्थान हो सकता है हमारा, और वो है दिवेर। और याद रखना जो दिवेर है वो हमारा पड़ेगा राजसमंद में। दिवेर है वो हमारा कहां पर है? राजसमंद के अंदर है, जिसको मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है। याद रखना दिवेर राजसमंद में है जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। उसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो अगला जो जिला है हमारा वो है जोधपुर। जोधपुर के जो उपनाम है वो है क्रमशः सूर्य नगरी, मारवाड़, मरुभूमि, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ बनता है वो है थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। थार मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो हमारे जोधपुर को कहा जाता है। सूर्य नगरी, मारवाड़, मरुभूमि, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ये हमारे जोधपुर जिले के उपनाम है। फिर हम अगला जो जिला है वो पढ़ते हैं भरतपुर। याद रखना भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, भरतपुर जिले को राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार तथा लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार और लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं जैसलमेर। उसके बाद हम जा रहे हैं जैसलमेर, यानी जैसलमेर जिले के उपनाम पढ़ेंगे। याद रखना जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान हवेलियों व झरोकों का शहर, हवेलियों व और एक उपनाम यहाँ पाए जाने वाले पीले पत्थरों के कारण, पीले पत्थरों का शहर, वो भी हमारे जैसलमेर जिले को कहा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं जालोर। याद रखना जालोर को सुवर्णगिरी और ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ ग्रेनाइट पत्थर है वो बहुत अधिक मात्रा
स्थान में पाया जाता है। फिर हम चलते हैं विजय स्तंभ की ओर, और जो विजय स्तंभ है वो है हमारा चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़। याद रखना इस स्थान को, विजय स्तंभ को, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का जो विश्व कोश कहा जाता है वो कहा जाता है हमारे विजय स्तंभ को, और विजय स्तंभ है हमारा चित्तौड़गढ़ में। एक और जिला जो हमारा भीलवाड़ा, याद रखना भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। वस्त्र उत्पादन के कारण भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, कारण है वस्त्र उत्पादन। राजस्थान का मैनचेस्टर के साथ ही यदि हमें वस्त्र नगरी भी राजस्थान के अंदर पूछ ली जाए तो भी हम भीलवाड़ा को ही कहेंगे। इस के बाद जो हम अगला जिला पढ़ेंगे वो जिला है हमारा अलवर। अलवर के जो प्रमुख उपनाम है उनमें सबसे पहले आता है राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो अलवर को कहा जाता है। याद रखना राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहने का कारण है सर्वाधिक शराब का उत्पादन, सर्वाधिक शराब का उत्पादन। और राजस्थान के अंदर अपने जो सर्वाधिक शराब का उत्पादन हो रहा है वो अलवर में हो रहा है, इसलिए राजस्थान का जो स्कॉटलैंड कहा जाता है वो अलवर को। दूसरा जो नाम है राजस्थान का सिंह द्वार, वो भी हम अलवर को कहेंगे। एक और उपनाम पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, वो कहेंगे हम अलवर को। उसके बाद हम झालावाड़ के बारे में पढ़ेंगे। और झालावाड़ में एक स्थान जिसका नाम है झालरा पाटन। याद रखना झालरा पाटन को सिटी ऑफ वेल्स अर्थात घंटियों का शहर के नाम से जाना जाता है। घंटियों का शहर यदि हमें पूछ लिया जाए तो वो हमें आंसर देना है झालरापाटन, जो हमारा पड़ता है झालावाड़ में। और झालावाड़ है उसको कहा जाता है राजस्थान का नागपुर। याद रखना राजस्थान का नागपुर यदि हमें पूछ लिया जाए तो आंसर देना है झालावाड़। और ये कहने का कारण है, नागपुर कहने का कारण है सर्वाधिक संतरा उत्पादन, संतरा उत्पादन। राजस्थान में जो सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन होता है वो होता है हमारा झालावाड़। झालावाड़ में एक स्थान है जिसका नाम है झालरापाटन, जिसे सिटी ऑफ वेल्स अर्थात घंटियों का शहर के नाम से जाना जाता है। फिर हम चलते हैं, अगला जो स्थान है वो हमारा है माउंट आबू। और माउंट आबू है हमारे सिरोही में। इस माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। ठंडा स्थान होने के कारण माउंट आबू को राजस्थान का शिमला के उपनाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला जिला है वो है हमारा अजमेर। कल हमने अजमेर संभाग की बात की थी जो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग था, और आज हम जिले की बात कर रहे हैं अजमेर के रूप में। अजमेर को राजस्थान का हृदय तथा भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का उपनामों से भी जाना जाता है। अजमेर में एक स्थान है जो विश्व विख्यात है जिसका नाम है पुष्कर। पुष्कर जो अजमेर में है, इसे पुष्कर अजमेर को कोंकण तीर्थराज
पंचम तीर्थ, पंचम तीर्थ तथा तीर्थों का मामा के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थों का मामा के उपनाम से भी जाना जाता है। याद रखना, कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, पंचम तीर्थ और तीर्थों का मामा यदि हमें पूछ लिया जाए तो हमारा उत्तर होगा पुष्कर, और पुष्कर पड़ता है हमारा अजमेर में। मैंने आपको भी बताया कि तीर्थों का मामा बताया है। इसके साथ एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, उन दोनों तीनों को मैं एक साथ आपके सामने एक साथ आपको बता रही हूँ। जैसे तीर्थों का मामा यदि हमें पूछ लिया जाए तो पुष्कर करना है, और पुष्कर मैंने आपको भी बताया है अजमेर। तीर्थों का भांजा यदि पूछ लिया जाए, तीर्थों का भांजा यदि पूछ लिया जाए तो वो हमें करना है मचकुंड। मचकुंड सरोवर है जो धौलपुर में है। तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा। एक आती है फिर तीर्थों की नानी। याद रखना, तीर्थों की नानी देव यानी सरोवर को कहा जाता है। ये पड़ता है हमारे सांबर में। ये तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा और तीर्थों की नानी। इसी के साथ मामा भांजा का ये चक्कर चल रहा है, और मामा भांजा के नाम से मुझे एक दो क्वेश्चन और ध्यान आ रहे हैं, मैं आपको भी यही बता रही हूँ। जैसे मामा भांजा का मंदिर वो आता है अपने अटरू, और अटरू आता है हमारे 12 में। तीर्थ मामा भांजा का जो मंदिर है वो अटरू 12 में है। एक मामा भांजा का मंदिर भी है, मामा भांजा का मंदिर, और वो हमारा है जोधपुर में। मामा भांजा का जो मंदिर है वो है हमारा जोधपुर में। फिर हम पढ़ते हैं सांचौर के बारे में, और याद रखना सांचौर है हमारा जालोर में। इस सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम पढ़ेंगे विनेश्वर, और विनेश्वर पड़ता है हमारे डूंगरपुर में। विनेश्वर है डूंगरपुर में। इस विनेश्वर को आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों का कुंभ यदि हमें पूछ लिया जाए तो आंसर होगा विनेश्वर। याद रखना, विनेश्वर में प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम है जो 3 नदियों के संगम पर है। ये सोम, जाखम और माही। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नदी है अपने माही। इन 3 नदियों के संगम पर विनेश्वर है। विनेश्वर पड़ता है अपने डूंगरपुर में। इसे आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाना जाता है। फिर हम पढ़ेंगे ओसिया, सिया, और ये ओसिया है, ये हमारे पड़ता है जोधपुर में, और इसे राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भैंसरोडगढ़, और ये भैंसरोडगढ़ है, ये है हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में। इस भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का बेलोर के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने आपको चित्तौड़गढ़ जिले में एक और तथ्य बताया था, और वो था हमारे इसका रावतभाटा का, जिसे राजस्थान की अणुनगरी या अणुनगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो लगाया गया था, जिससे के कारण उसे राजस्थान की अणुनगरी कहा जाता है। उसके बाद नागौर जिसे राजस्थान की धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर हमारे आता है जवाई बांध। जवाई बांध है हमारा कहाँ, पाली में, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। फिर है हमारा तारागढ़, और तारागढ़ है हमारा अजमेर में। इस तारागढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। एक को बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो बांसवाड़ा का जो उपनाम है वो हमारे 100 द्वीपों का शहर है। मैंने आज अपने इस क्लास के अंदर आपको राजस्थान के जिलों का गठन बताया है, राजस्थान के प्रमुख जिले और स्थानों के उपनाम बताए हैं। यदि फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।
हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं